अभी एक भैया मिले हैं। भैया आपका नाम क्या है? सागर मारो। ऑपरेशन सिंदूर हुआ जो पाकिस्तान में जाके स्ट्राइक्स हुई, तो उस स्ट्राइक्स का आप समर्थन करते हैं? देखो, समर्थन करूँ ना करूँ इसका कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये अब 2014 से जो मोदी की जो सरकार आई है, मैं किसी पार्टी के विपक्ष में नहीं बोलता। मैं चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई सी सरकार हो जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे है, मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2 आदमी 3 आदमी जो भी आतंकवादी आए थे, ठीक है, वो अपना खुलेआम जो उन्होंने एक सीन रचा, एक कार्यक्रम उन्होंने दिखाया हमें कि 2 आदमी ने धर्मपुत्र को तो मारा है। मेरा कहना मतलब ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई एक तो ऐसा होगा, हवलदार से लेके या बड़े अफसर तक, जो वहाँ के लोकल एरिया में उपस्थित होगा, किसने तो उनके कान में डाला होगा। लेकिन उसके 1-2 घंटे का जो कार्यक्रम चला, अब ये भी नहीं है कि जहाँ पर्यटक हैं वहाँ पे कोई सरकारी आदमी है, पुलिस वाला, फौज वाला कोई होगा नहीं। जाहिर सी बात है, एक न एक मुद्दा एक तो होगा, कम से कम एक तो चौकीदार में भी तो होगा, उसके पास भी बंदूक होगी। जाहिर सी बात है, अगर वो भी कहीं ना कहीं से शूट करता है तो एक न एक तो पकड़ा जाता है। लेकिन वहाँ पे इसका कोई वार्तालाप हो नहीं रही, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा काम कर दिया, चले गए। ये सब एक दिखाया था कि मोदी सरकार इस पर कुछ एक्शन ले, फिर मोदी सरकार की वाहवाही हो, तो कुछ ऐसा ही है। तो लेकिन एक बात बताओ, अभी उसके बाद जब ये हुआ, उसके बाद लोकल्स में भी कई लोग पकड़े गए। आपको पता है, आप बोल रहे हो कि लोकल्स में वहाँ पे कोई शामिल नहीं था, तो लोकल्स में बहुत लोग पकड़े गए थे उसके बाद। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के? मतलब कश्मीर में। कश्मीर मतलब जैसे एग्जाम्पल अभी बीच में आपको पता होगा, एक घर उन्होंने ना घर पे दावा बोला था, तो वहाँ पे भी छुपे हुए थे। समझ गया। देखो, ऐसा है कि जो वहाँ का जो एरिया है, ठीक है, तो अधिकतर हमारी मेरे दोस्त से बातचीत होती रहती है, तो वहाँ का चलती रहती है बात। वहाँ का जो एरिया है ऐसा है कि जैसे जो मान लो कि जैसे तार होते हैं बॉर्डर के, ठीक है, तो वहाँ कुछ ऐसा है कि आना जाना जो होता है कुछ किलोमीटर तक, लोकल गांव वाले इधर से उधर चले जाते हैं। तो जो वहाँ जम्मू कश्मीर में जो ये दिखाया जा रहा है कि एक अपने भारतीय जो नागरिक है वो उनसे मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है कि आना जाना था, तो उनसे मित्रता थी आपस में दोनों की, तो वो आया करते थे। वह इतना मुझे नॉलेज के बारे में इससे ज़्यादा है नहीं। तो आप जो है एक एक तरह से देखा जाए तो एक थोड़ा सा इसमें रक्षा मंत्रालय हमारी सरकार की खामी मानते हो? खामी ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी भी केंद्र का हो, चाहे रक्षा मंत्रालय का हो, केंद्र मंत्रालय का हो, लोकल पुलिस हो, कोई कुछ भी हो, नॉर्मल सिक्योरिटी हो, कोई से भी हो, वहाँ ये 2 घंटा 1 घंटा काम चलता है। कहीं ना कहीं आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर कोई ना कोई तो होना चाहिए, या होगा वहाँ पे जो आता है और एक आध फायरिंग करता है, तो हो सकता है कि एक पकड़ा भी जाता है। लेकिन वो आए हैं, दोनों चले गए हैं और ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने वाले ये कहीं ना कहीं इसको फैला रहे हैं, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि एक न एक तो वहाँ पे होगा वहाँ पे, लेकिन फिर भी उसने एक्शन नहीं लिया। और ये अब सरकार जो दिखा रही है, ये तो खैर अपने वोट के ऊपर चल रही बात उनके लिए। अच्छा, और ये जो सिंदूर हुआ था, इसमें ये जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक हुई, इसके लिए देखो ये ठीक है, इसके लिए मैं मानता हूँ ये ठीक है ये, क्योंकि इसमें जो हमारे जो वायुसेना हो गए, नेवी हो गई, जो आर्मी चीफ का मार्शल ये हो गए, ये अधिकतर तो इन्होंने जो करा ये कार्यक्रम करा है, इसमें अजय डोभाल जो हो गए हमारे, इनकी भी सलाह ली गई थी। तो आर्मी के बेस पे जो हमारा अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी कि कहाँ इनके अड्डे थे, ठीक है, इन्होंने खासकर वही ठिकान वो उड़ाए गए, वहीं ट्रैक करी उन्होंने। लेकिन ये जानते थे कि जो 2 लड़के हैं, 2 आदमी हैं, 2 आदमी हैं से, तो वो भी अभी वहीं पे हैं। अगर हमारे भारतीय जो रक्षा मंत्रालय है, वो अगर ये मांग करते हैं कि हम और भी हमला करेंगे वरना हमें वो 2 लाख दो, ठीक है, अगर ये बात भी उनका अगर रखते, तो जाहिर सी बात है जैसे हमारे बीएस को जवान आपसे आ गया, अभिनंदन आपसे आ गया, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें दे देता दबाव में। लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने डायरेक्ट हमला करा। चलो ये भी ठीक है, लेकिन उन्होंने आपसे मांगने चाहिए था, वो 2 आतंकवादी आपसे मांगने चाहिए थे, कहीं ना कहीं प्रेशर देना चाहिए था उनके ऊपर कि वो हमारे हवाले करो। लेकिन वो तो है ना, मानने को लिए तैयार नहीं है कि ये हमारे लोग थे। नहीं माना। वहाँ के उन्होंने जो मुनीवर जो बता रहे हो आप, जनरल मुनीर, उन्होंने खुल के बोला है कि ये हमारे जो हिंदुस्तान जो हमारे ऊपर हमला करेगा तो इसका हम जवाब देंगे। तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने पहले ये इंटरव्यू दे दिया, हमसे पहले इंटरव्यू दे दिया, तो जाहिर सी बात है वो जानते भी होंगे कि वो हमारे ही हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही है ना हिंदुओं पे एक सवाल उठाया था कि हिंदुओं की कौम अलग होती है और हमारी कौम अलग होती है। उन्होंने पाकिस्तान वालों ने, आसिफ मुनीर ने। अच्छा, क्योंकि स्टार्टिंग में किया था इन्होंने, उसके कुछ दिन बाद ही ना ये पहलगाम में अटैक हुआ था।
देखो इसके ऊपर तो मैं कह नहीं सकता ये पॉलिटिक्स मामला है, लेकिन जो ये इन्होंने आए हैं, जो मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो इन्होंने हमला करवाया था, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के भी मतलब अंदर के खामे थे इसमें होने के। वरना दो आ रहे हैं, वो भी 2025 जैसे ज़माने में, ठीक है, इस पीरियड में दो लड़के आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो ये बहुत मतलब शर्मनाक बात है कि हमारे सिक्योरिटी में कुछ है नहीं यहाँ पे। तो चाइना का इसमें रोल आपको पता है, कुछ नजर आता है? चाइना का रोल फिलहाल तो नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने जो कर्ज ले रखा था उससे अलग उन्होंने अपना पल्ला झाड़ रखा था चाइना वालों ने। क्योंकि चाइना ने है ना, जब ये हमारा लड़ाई हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अभी बीच में, तो इसमें चाइना ने मदद की थी। आइए सर बैठिए। तो चाइना ने मदद की है इसमें नाम क्या है सर आपका? सोनू। सोनू। तो अभी आपको पता होगा ये लड़ाई हुई थी जब इंडिया पाकिस्तान में, तो इसमें चाइना का क्या रोल था? चाइना ने अपने हथियार टेस्टिंग के लिए दिए, मतलब जो भारत पे हमला हुआ उसमें चाइना के हथियार यूज किए। और ये पहलगाम जो अटैक हुआ था, इसमें चाइना का हाथ था? नहीं, इसमें तो पाकिस्तान का ही हाथ था, पर चाइना ने तो अपने हथियार दिए लड़ने के लिए, तुर्की ने अपने ड्रोन दिए लड़ने के लिए। अच्छा, जैसे है ना, बीच में अभी एक कहीं से रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया था कि चाइना ने क्या किया था, ये पहलगाम अटैक पाकिस्तान को पैसा देके करवाया था कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में बिजी रहे, क्योंकि हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, तो उसको ग्रो करते हुए न देखते हुए चाइना ने ये पहलगाम अटैक करवाया, एक रिपोर्ट में बताया गया था। तो क्या ऐसा लग सकता है कि ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं। वो अपोजिट देश है हमारा, चाइना भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी अब तो उनके साथ ही है करीब करीब। बिल्कुल बिल्कुल। और तो अभी है ना, जो अटैक किया, मतलब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो क्या उसको समर्थन करते हैं आप? यस। तो उससे सेटिस्फाइड हैं जो आर्मी ने हमारी ने किया? आर्मी पे गर्व है हमें, अच्छा किया। और इससे ज्यादा बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, या फिर इतना कार्रवाई बहुत है? अभी के लिए इतना ही ठीक है, ज्यादा कार्रवाई करने पे देश को भी तो नुकसान है ना, युद्ध में चले जाएगा देश तो उससे जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगा, देश को नुकसान है। तो अभी एक मुद्दा चल रहा है, आपको पता होगा, छंगुर बाबा। तो छंगुर बाबा के बारे में आपको जानते हैं, सुना है आपने? हाँ, ये सुना है। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर? उसके ऊपर तो एनएसए जेल में जाना चाहिए अच्छे से, ये गलत काम है, जो भी किया उसने वो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगभग 20,000 हिंदुओं को उसने कन्वर्जन करके मुस्लिम बनाया है, और जो है उसने अवैध संपत्ति के नाम पे लगभग 300 से 500 करोड़ की उसकी संपत्ति है। कहाँ वो नग बेचता था साइकिल पे, और कहाँ वो इतना बड़ा बाबा बन गया, क्योंकि उसके पास अभी आपको पता होगा 40 बैंक अकाउंट में 106 करोड़ रुपए के करीब अब उसके पास पड़ा हुआ है, जो विदेशी फंड है। इसके लिए तो एनआईए को जांच करना चाहिए, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकालना चाहिए, कहाँ से फंडिंग हुई है क्या नहीं, और ऐसे जो असामाजिक तत्व है इन्हें सब अंदर करना चाहिए। अपने आप को वो पीर बाबा बोलता था। देखो जो भी कुछ है ये गलत है, क्योंकि अगर देखा जाए ना, अगर अब तक की राजनीतियों में क्या चलता है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे आसाराम, राम रहीम या रामपाल, ये जितने भी है ना मतलब बाबा हो गए, इन बाबाओं के ऊपर तो सबसे ज्यादा पब्लिक को ज्यादा एक तरह से हाईलाइट किया जाता है। और रही बात ये छंगुर बाबा, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इसको धर्म की तरफ देख सकते हैं कि धर्म के लिए भी एक मतलब लोग, पब्लिक ना इनको सब ज्यादा जाहिर नहीं करती। देखो ये तो बात है कि जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को ज्यादा टारगेट करा जा रहा है देश के अंदर, ये एक अलग धर्म का मामला है, तो इसे थोड़ा दबाने की कोशिश किया जा रहा है, और क्या है, बस यही है। तो कोई भी जैसे विपक्ष की पार्टी है इंडिया गठबंधन की, उन्होंने इस पर अभी तक कोई भी बात नहीं की। और जैसे कि आपको पता होगा, आसाराम या राम रहीम, कुछ भी मुद्दे उठते थे उनके ऊपर उनके सारे के सारे बयान आते थे, लेकिन इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया। देखो इसके ऊपर देना चाहिए, खैर जो गलत है गलत को तो गलत बोलना चाहिए, और मेरा मानना यही है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देना चाहिए, बोलना चाहिए कुछ ना कुछ। और महाराष्ट्र में अभी आपको पता होगा एक भाषा का मुद्दा चल रहा है, तो आप उसे किस तरीके से देखते हैं? एक देश है, सब जीने का अधिकार है, सब कोई अपनी जो लैंग्वेज वो अच्छी लगे वो बोल सकता है, इसमें कोई जरूरत है नहीं मराठी में ही। अब मराठी में मैं काम करने जा रहा हूँ मुंबई, ये तो है नहीं कि मैं मराठी सीखूंगा पहले अपने यहाँ, या दिल्ली में रह रहा हूँ तो पहले मराठी सीखूंगा, कहीं कोचिंग जाऊँगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, एक चीज और बताइए कि है ना, अगर मान लीजिए यहाँ कोई आपको मराठी मिल जाए, तो आप भी उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे कि वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं हिंदी भाषियों को? नहीं, अपना देश है, अपना भाई है, क्या हुआ, ऐसे कैसे?
वो तो उसके बाद ये अलग है, लैंग्वेज थोड़ी अलग बोल रहा है, हम अलग बोल रहे हैं। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं तो हमारी थोड़ी हरियाणवी भाषा है, उनकी थोड़ी वो मराठी से तो मराठी बोल रहा है, हिंदी तो कॉमन सी भाषा है। अगर देखा जाए तो ये एक राजनीतिक मतलब षड्यंत्र है, आपको पता है। तो क्योंकि इसमें ना दो तीन पार्टियां मिली हुई हैं जो इस चीज के मुद्दा उठा के, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे। अभी देश की राजनीति में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो उस आगे बढ़ते हुए देख के उनकी पार्टी खत्म होने के कगार पे, तो उसको वो देख नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये सच है कि ऐसा कुछ चल रहा है? हाँ ये तो है। जैसे शिवसेना शिंदे गुट से जो अलग हुई है, ये दोनों भाई शिवसेना और दूसरी पार्टियां क्या नाम है वो एक साथ आई है MNS, तो उसके साथ क्या है, कुछ तो मुद्दा चाहिए ना पब्लिक को एकजुट करने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए अपने पाले में, तो यही है। और क्योंकि हिंदी भाषी में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वो गरीब लोगों के ऊपर टारगेट करते हैं कि जो बेचारा सड़क पे कुछ रेडी लगा रखे, पटरी लगा रखी है, कुछ भी कर रखा है। लेकिन एक चीज मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वहां पे सबसे ज्यादा फिल्में जो बनती है वो हिंदी में बनती है, और सारा हिंदी में जो फिल्में बन के उसको जो सपोर्ट करता है वो सारा का सारा उत्तर भारतीय सपोर्ट करता है, और सारा टैक्स का पैसा किसको मिलता है? वहां के लोगों को। तो क्या उनको अगर ऐसा कुछ है कि हिंदी भाषा के ऊपर ज्यादा ही वो है, तो क्या उनको हिंदी भाषा की फिल्में बैन नहीं कर देनी चाहिए? यस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो हिंदी फिल्म को बैन करना चाहिए, वो भी मराठी में बनानी चाहिए फिल्म मूवी भी सारी। ज़्यादा तो देखने वाले हिंदी भाषा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और हिंदी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या करीब 15-16 राज्यों में हिंदी यूज करी जा रही है। हिंदी तो ऐसी है कॉमन, 70-75% लोग बाग हिंदी यूज कर रहा है। वहां जितने भी बड़े स्टार हैं सबके अपने अपने घर बने हुए हैं, अच्छे खासे घर बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू यहीं से जनरेट किया है, हिंदी भाषाओं से। और अब से नहीं, बॉलीवुड कब से फैला हुआ है, तब से आज तक कोई मुद्दा नहीं उठाया बॉलीवुड के ऊपर, उनका कोई वो बस नहीं चलता। लेकिन बस किसके ऊपर चलता है? जो गरीब जनता है, आम आदमी। हाँ, आम आदमी को क्या करना है, बहकाना है, और कुछ नहीं है। राजनीति करनी है अपनी राजनीति। अब उनकी राजनीति खत्म हो रही है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ मुद्दा चाहिएगा। भाषा पे पता है कि थोड़ा धार्मिक मुद्दा सा हो जाएगा। लैंग्वेज में देश को 2 भाषाओं में बांटना चाह रहे हैं, अगर जैसे कि अगर और कुछ नहीं है, देश को बांटने का काम है, और वैसा कुछ नहीं है कि अगर वहाँ के फिल्म बंद करवाते हैं हिंदी बॉलीवुड में, ये महाराष्ट्र में, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ जाएगी, ये सरकार भी जानती है। इसलिए मतलब वो लोकल पे जोर दे रही है, ना कि बॉलीवुड पर। मतलब यानी कि लोकल लोगों को भगाओ, बस यही एक मुद्दा उठा के और लड़ाई करवा के। अब जैसे कि ये सोच रहे होंगे कि अब जैसे कि मैंने आपके सामने बताया, भाई ने बोला कि अगर कोई यहाँ पे मराठी आदमी आता है तो उसको हम भाई की तरीके से ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो उनका जो षड्यंत्र क्या है वहां की राजनीतिक पार्टियों का, कि वहां से अगर कोई आए तो यहाँ पे उनके साथ में कुछ गलत होगा तो पूरे देश में आग लगेगी तो उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी। तो उनकी राजनीति को आगे न बढ़ने के लिए आप सभी से हमारी अपील है कि इस मुद्दे को आगे न बढ़ाएं और यहीं पे इसको खत्म करें और उनकी राजनीति को बिल्कुल खत्म कर दें। ये चंद लोगों का देखो खेल है, ये जो लड़ाई झगड़े जो करवाने के फिरात में रहते हैं, ये महाराष्ट्र में कोई भी हो, हर देश के हर राज्य के मतलब ये एक चुनाव के वक्त एक मतलब अपील हो जाती है। मतलब अपने अपने जो नेता होते हैं हर क्षेत्र के पार्टी के, तो वो मतलब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम ऐसा काम करवाएं कि 4 आदमी हमारी तरफ आए खिंचे हुए। तो ये मतलब हर राज्य का मतलब नेता का ये कार्यक्रम चलता है लड़ाई दंगों का, ये तो खैर आम बात है ये। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक कमेंट्स में दूं, जैसे कि यूपी इतना बड़ा स्टेट है, 23-24 करोड़ जनसंख्या है। यूपी में देखो कि क्या हो रहा, अगर कोई तनसीबी कुछ भी करेगा तो गवर्नमेंट का तुरंत रिएक्शन आएगा। तो योगी बाबा से आप खुश हैं? हाँ बहुत ज्यादा। अगर कोई गलत काम कर रहा तो वो तो मरना ही चाहिए। एनकाउंटर, गलत काम मैं करूँ या कोई भी करो, अगर कोई गलत काम कर रहा है, गलत आदमी को डर है यूपी में, सही आदमी के लिए किसी को डर नहीं है। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मेरा घर तोड़ा जा रहा तो ठीक है, तोड़ो। मैं भी आर्मी के लिए यही कहना चाहूँगा कि देखो आर्मी के जो मतलब हेड हैं, जो उनके चीफ हैं, जो भी मतलब हो अफसर बड़े से बड़े उनका, तो वो भी ये जानते हैं कि जो दुर्घटना जो देश में हो रही है अधिकतर ये पॉलिटिक्स का काम है। तो पॉलिटिक्स जो काम करवा रही है उसका मतलब हम जो स्ट्राइक करते हैं, एयरफोर्स नेवी हमारी जो आर्मी हो गई, तो हमारे जो जवान के जो शहीद हो रहे हैं इसमें, ये आर्मी सबको कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि पॉलिटिक्स को मतलब अलग करके हम अपने लड़ाई ज़्यादा ना बढ़ाए, मतलब ज़्यादा शहीद ना कराएं अपने जवान, ना कोई फौजी चाहते कि कोई लड़ाई हो। तो वो भी जानते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आ गया तो हमें करना ही है, लेकिन फिर भी हम तो ये कहेंगे कि वो भी जवाब रखे, ठीक है, कि हम लड़ाई क्यों करें, गलती तुम्हारी है कहने की। तो वो भी एक पॉलिटिक्स नेता मतलब समझाए उनको। लेकिन एक चीज बताइए कि अभी जो करंट में
हमारे जो आर्मी है वो सेटिस्फाई है या नहीं है गवर्नमेंट से? देखो अभी फिलहाल बीजेपी है जो भी है, अगर ठीक है जो भी है उनका, तुम कुछ बोलो। क्योंकि मतलब मैंने ज्यादातर लोगों से मिला हूँ, आर्मी के लोगों से, तो हालांकि वो ऑन कैमरा कोई बात नहीं करता, लेकिन ऑफ कैमरा वो साफ कहते हैं कि हम बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने है ना हमारे हाथ खोले हुए हैं, हमें बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, तो क्या इसके बारे में क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दिया हुआ है, जैसा आपकी इच्छा करे ऐसा करिए। हथियार अच्छे से एक से एक हथियार दे रही है गवर्नमेंट, खरीद भी रही है बाहर से। देखो ये तो विपक्ष का काम है टारगेट करना, अगर टारगेट नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा? टारगेट तो करेगी विपक्ष। तो ये है कि हथियार अच्छे मिल रहे हैं, फ्री हैंड मिल रहा है। बस ये है कि मेरा बोलना ये है कि जो ये 4-5 साल की आर्मी की नौकरी करी है इसके बारे में थोड़ा सोचा जाए, बच्चों के बारे में। बिल्कुल इस पे मैं भी सहमत हूं भाई से। 4 साल की जगह कम से कम 8-10 साल की तो करो ही करो। 10 की कम से कम 10 साल की नौकरी करके आएगा, इससे कुछ अपना पीछे के भविष्य के लिए जोड़ेगा तो बाद के लिए। इससे क्या है, 4 साल की नौकरी करने के बाद ये 4 साल की थोड़ी गलत है, इसे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इसे थोड़ा बढ़ाना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा, अभी आपको पता होगा एक मतलब मुद्दा चल रहा है शंगूर बाबा का, तो उसके बारे में आपको पता है? हाँ सुना था, न्यूज़ में देखा था। वो धर्म परिवर्तन वगैरह करवा रहा था, है ना, मौलवी टाइप का था और विदेशों से उसको फंड मिल रहा था। क्या एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर? एक्शन तो वही है जो सरकार पकड़े जैसे मर्जी, जो उसके कायदे कानून से जो आता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। भैया उसकी जितनी फंडिंग है ना वो जब्त होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो उसका जो साम्राज्य उसने स्थापित किया 500-700 करोड़ रुपए का, ठीक है, और टारगेट है उत्तर प्रदेश से उसने 5,000 से 6,000 लोगों का उसने जो है धर्म परिवर्तन करवाया, और खासकर उसमें जो है हिंदू महिलाओं का। और हिंदू महिलाओं में भी उसने कम से कम 15 से जो है 20 साल की महिलाओं का, मिनिमम कम उम्र की लड़कियों का, जो उन्हें जो है सऊदी और अरब कंट्री में वो जो है उन्हें बेच सके फंडिंग करने, और उस फंडिंग से एक बहुत मोटा बजट जो है स्थापित कर सके, और उससे जो है इस्लामिक कंट्री धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर सके। और वो काम उसने उस जगह करा जहाँ लोकल मतलब जहाँ गरीबी की स्तर है। उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर टच इलाके में बलरामपुर हो गया, ठीक है, महाराजगंज हो गया, इस जगह जो है जो तराई इलाका उत्तर प्रदेश का, वहाँ उसने जो है गरीब, वंचित और पिछड़ों, और जो गरीब लोग हैं आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं ना, उनका जो है उन लड़कियों का शोषण करा, उन्हें पैसों का लालच दिया, उनकी ज़रूरतें समझी और उन्हें टारगेट करा और उनका धर्मांतरण और मंत्रांतरण करवाया। तो ऐसे बाबाओं के इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? तो कोई कठोर कानून बनना चाहिए इनके लिए, नहीं बनना चाहिए? इसमें क्या है, इसमें जो है पिछली सरकारों का जो है फंडिंग रहा। पिछली सरकारों में मुख्तार अंसारी, ठीक है, और मुख्तार अंसारी गैंग जो पूर्वांचल में जो है इस्लामिक कट्टरपंथी को बढ़ाने के लिए जो वहाँ के माफिया रहे ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा इसे, उन्होंने भारी मात्रा में इसे सपोर्ट करा, फंडिंग दी, लोकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई, अरब कंट्रियों से पैसा आया, ठीक है, बहुत भारी मात्रा में, और जो है इसका जो है मतलब धर्म परिवर्तन करवाया लोगों का। और लोगों का इसका धर्म परिवर्तन, इसमें एक जो है मुद्दा और हो सकता, इसमें धीरे धीरे जो है अभी इसमें बढ़ता इनके अंगों का प्रदर्शन, और प्लस हो सकता था इनके अंगों की तस्करी भी होती महिलाओं की, किडनी की रैकेट, हार्ट की रैकेट, इनका जो है करके और बहुत मात्रा में जो है पैसा और जो है इकट्ठा करा जाता। तो अब अच्छे एक्शन की मांग करेंगे? अच्छे एक्शन की मांग करेंगे, अच्छा एक्शन हो रहा, अच्छा हो रहा है, तो योगी जी अच्छा इलाज करेंगे? इलाज इनका कर देंगे, अच्छा इलाज कर देंगे। लेकिन मैं बस योगी जी से ये कहना चाहता हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो जो वहाँ जैसे बताया गया कई मीडिया चैनलों के माध्यम से कि कई लोगों ने उनकी शिकायत करी, जैसे उसके नौकर छंगूर बाबा ने, और उस पर पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें कहीं कहीं लगता है कि लोकल सपोर्ट भी जो है छंगूर बाबा को मिला होगा, और इसने लोकल सपोर्ट में भी फंडिंग की होगी। भाई वहाँ के लोकल हो सकता है पुलिस को भी फंडिंग करी, हो सकता है थोड़ा बहुत दिया हो,
नहीं, बिना लोकल सपोर्ट के तो कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा काम चल रहा है तो लोकल सपोर्ट में अगर देखा जाए तो सरकारी महकमा भी आता है। एक चिंदी चोर आदमी जो है नग बेचता था साइकिल पे 500 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर गया, कैसे कर गया? इसमें जो है हमारा जो है इसमें कैसे खुफिया तंत्र भी फैल रहा। इसमें जो है भाई उसकी जो ट्रांजैक्शन आई वो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कैसे आई? उस पर जो बैंक तंत्र, भाई गरीब लोगों के किसी के 50,000 रुपये आगे बैंक जो है नोटिस फेंक देता। सही बात। वो 500 करोड़ रुपए जो बैंक में उसे आए या कैसे कैसे विदेशी फंडिंग हुई, ये मैं तो कहता हूँ देश में हर व्यक्ति का जो बाहर से फंडिंग आ रही है ना, खासकर अरब कंट्रियों से, उस पर गवर्नमेंट को नज़र रखनी चाहिए। किस काम में लगाई जा रही है ये किस काम में लगाई जा रही है और ज़्यादा आ क्यों रही है? और ज़्यादा बिल्कुल अब प्रवक्ता होता है गुरु जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।